नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बच्चों के समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अब बच्चे सारा दिन हमारे साथ घर पे ही रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 4 तरीके के सैंडविचेस जो हम इजीली बना सकते हैं। और आज से मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच बनाऊँगी और लंच के लिए मैं बनाऊँगी किनवा खिचड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे पास रात की ये आलू गोभी की कुछ सब्जी बची हुई थी, जिसको मैंने चम्मच से अच्छे से मैश कर लिया है और एक ब्रेड पर में मैं ये लगा रही हूँ। ये मेरा सैंडविच फटाफट से तैयार हो जाएगा। एक ब्रेड पर इसको लगाइए और दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर दीजिए। अब रात को मैंने कुछ आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो उसमें मैंने नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर मिलाकर अच्छे से मैश कर लिया और दूसरी ब्रेड पर मैं ये लगा रही हूँ। जब भी जल्दी जल्दी मुझे कुछ सैंडविच बनाने होते हैं तो मैं इस तरीके की फिलिंग इसमें लगा लेती हूँ। और अब बाकी के 2 सैंडविचेस मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा सैंडविच, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। इसके लिए मैं 2 ब्रेड्स पर वीबा की ये मेयोनीज लगा रही हूँ। इसको अच्छे से फैलाकर लगा लूँगी और उसके बाद मैं इस पर अपनी मनपसंद की कुछ सब्जियाँ लगाऊंगी। मेयोनीज लगाने के बाद मैं इन ब्रेड्स पर चीज़ की 2 स्लाइसेस लगा दूंगी। और अब मैं चीज़ स्लाइसेस के ऊपर कुछ सब्जियां लगा दूंगी। ये मैंने कैप्सिकम, टमाटो और अनियन को कट किया हुआ है छोटे छोटे पीसेस में। इनको मैं इस तरीके से फैलाकर लगा दूंगी। और अब मैं दोनों ब्रेड्स के ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल दूंगी, जिससे कि इन सैंडविचेस का टेस्ट एकदम पिज़्ज़ा जैसा आएगा। और अब मैं इन ब्रेड्स को कवर करने के लिए दूसरी ब्रेड पर वीबा की पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। ये सैंडविचेस बनाने इतने आसान हैं कि कोई भी इनको इजीली बना सकता है और फटाफट ये बनकर तैयार भी हो जाते हैं। और बस चारों सैंडविचेस तैयार करने के बाद हम चारों सैंडविचेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा देंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मेरे पास ये ग्रिल्ड सैंडविच मेकर है, इस पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा घी स्प्रेड कर दिया है और अब मैं चारों ब्रेड्स को इसके ऊपर लगा रही हूँ, जिससे हमारा सैंडविच तैयार हो जाएगा। जब तक हमारे सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं, मैं बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ। ये छोटी छोटी बॉटल्स मैंने उनकी कोल्ड कॉफ़ी के लिए ली हुई हैं। इन बॉटल्स में मैंने 1-1 चम्मच चीनी डाली, 1-1 चम्मच कॉफ़ी डाली, 1-1 चम्मच हर्शी सिरप डाला और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। और बस इनके लिड को बंद करके अच्छे से शेक कर लूँगी, तो बच्चों के लिए फटाफट से कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी मेरे बच्चों के लिए तैयार हो गई। चलिए अब सैंडविचेस भी बनकर तैयार हो गए हैं। इनको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इनको कट कर लेती हूँ। जब भी छोटी मोटी भूख लगे तो ये इजी स्नैक ऑप्शंस हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। वैसे तो समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को मैंने छुट्टियों में डांस क्लासेस ज्वाइन कराई हुई है, तो वहीं के लिए मैं ये सैंडविचेस पैक कर रही हूँ।
चलिए बच्चों का लंच तो तैयार हो गया है। अब हम अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर लेते हैं। आज से मैं और मेरे हस्बैंड वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं ये सैंडविचेस बना रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मैंने कुछ अनियन, कुकुम्बर, पनीर और टमाटो की स्लाइसेस को कट कर लिया है और इनको ब्रेड पे इस तरीके से लगा दूंगी। आप चाहें तो इस ब्रेड के ऊपर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, धनिए की या पुदीने की। अब मैं इसके ऊपर कुछ चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसको मैं एक और ब्रेड से कवर कर दूंगी। तो तैयार है हमारे नाश्ते के लिए हेल्दी एंड टेस्टी सैंडविचेस। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो मैं लंच के लिए किनवा खिचड़ी बना देती हूँ। इसके लिए मैं 1 कप किनवा ले रही हूँ और 1 कप ही मूंग दाल ले रही हूँ। इन दोनों को मैं अच्छे से वॉश करके पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दूंगी। तड़के के लिए मैंने 1 अनियन को बारीक कट कर लिया है। हाफ कप मैंने हरे मटर लिए हैं और 1 आलू को मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और भी वेजीज आप ऐड कर सकते हैं। अब कुकर में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया और अब मैं कटा हुआ अनियन इसमें डाल रही हूँ। अनियन जब भुन जाए तो उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ आलू और हरे मटर डाल दूँगी। इसके बाद में मैं इसमें हल्दी, मिर्ची और नमक डाल रही हूँ। आपको जो भी मसाले इसमें पसंद हो आप डाल सकते हैं। जो भी मसाले आप खिचड़ी में डालते हैं वही मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। मसाले जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएं, इसमें हम भिगोई हुई मूंग दाल और भिगोया हुआ किनवा डाल देंगे। अब मैं इसमें करीब 6 कप पानी डाल दूंगी। जितना भी हम मूंग दाल और किनवा लेते हैं उसका 3 गुना हम इसमें पानी डाल देंगे। अब कुकर की लिड को बंद करने के बाद करीब 4 से 5 विसल लगाने के बाद तैयार है हमारी किनवा खिचड़ी, जिसको हम लंच में खाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।